नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एसके झा सर का एलपी सीबीटी 2 के लिए बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग। और आज सेट नंबर 21 से लेकर सेट नंबर 25 तक यानी 5 सेट का ये मास्टर वीडियो रहेगा। तो अगर आप लोग एलपी सीबीटी 2 का तैयारी करते हैं तो अभी तक 20 सेट अपलोड है। अगर नहीं देखें तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से जाके देख सकते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे सेट नंबर 21 से लेकर सेट नंबर 25 तक। यानी आपके पास बहुत ही कम समय है, तो हम लोग सिर्फ क्वेश्चन आंसर करेंगे, डीपली सोल्यूशन नहीं करेंगे। और अभी भी 30 सेट बचा हुआ है, तो इसलिए फास्ट तरीके से हम लोग सिर्फ क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो जितने भी साथी नए हैं, जल्दी से इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आप लोग को हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिले। तो सभी लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे सेट नंबर 21 से लेकर सेट नंबर 25 तक। यानी टोटल इस बुक में 50 सेट है और सभी सेट में 50 क्वेश्चन साइंस और ड्राइंग का है। तो सभी सेट बहुत ही बेहतरीन है। आप लोग एग्जाम से पहले 1 से 2 बार ज़रूर रिविज़न कर लीजिएगा, सारे क्वेश्चन यहीं से फंसेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए ये रहा सेट 21 नंबर। चलिए यहाँ से हम लोग को सॉल्यूशन करते हैं। प्रथम क्वेश्चन क्या है कि H2O का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होगा। यानी जल का जो अधिकतम घनत्व होगा वो किस तापमान पर होगा। तो हम सब जानते हैं दोस्तों, जल का घनत्व अधिकतम 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। तो यहाँ पे सेल्सियस में नहीं है, यहाँ पे फ़ारेनहाइट में है। तो फ़ारेनहाइट में जब इसको बदलिएगा तो 4 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलिएगा तो ये 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट आएगा। बदलने का जो फार्मूला होता है वो होता है सेल्सियस बटे 100 बराबर फ़ारेनहाइट माइनस 32/180। जब इस पर इसको बदलिएगा तो 39.2 फ़ारेनहाइट आएगा। यानी इसका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि एक मनुष्य स्थिर नाव से 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से कूदता है और नाव 0.5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से खिसकता है, यानी पीछे खिसकता है। तो बताइए कि नाव का द्रव्यमान मनुष्य के द्रव्यमान का कितना गुना होगा। नाव का द्रव्यमान मनुष्य के द्रव्यमान का कितना गुना होगा। तो दोस्तों इसका आंसर होगा, यानी मनुष्य के जो द्रव्यमान है, मनुष्य के द्रव्यमान का ये 10 गुना होगा। यानी ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। हम लोग सभी क्वेश्चन का सिर्फ क्वेश्चन आंसर करेंगे, डीपली सॉल्यूशन करने का अभी वक्त नहीं है। तो जितना हो सके आप लोग के लिए इतना हम लोग कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रदीप्त नालिकाओं के साथ चौक आसंजित होता है। तो चौक कुंडली क्या होगा। यानी प्रदीप्त नालिकाओं के साथ चौक आसंजित होता है। तो चौक कुंडली जो है ये लाइन वोल्टता घटाती है। यानी चौक जो कुंडली होता है चौक, ये लाइन वोल्टता को घटाती है। अगला क्वेश्चन है कि एक वस्तु को जमीन से ऊपर एक निश्चित ऊंचाई से छोड़ा जाता है। यानी ऊपर से निश्चित ऊंचाई से इसको छोड़ा जाता है। तो जिस समय वह जमीन को छुएगा उस समय उसमें कौन सी ऊर्जा होगा। तो जब वस्तु ऊपर से नीचे की ओर आ रही है तो कह रहा है इसमें कौन सी ऊर्जा होगी। तो इसमें गतिज ऊर्जा होगी। यानी जमीन पे सतरने से पहले इसमें जो है गतिज ऊर्जा होगा। तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। यानी ऑप्शन जो है इसका सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि श्रेणी क्रम में संयोजित दो प्रतिरोध R1 और R2 है। का निबल प्रतिरोध 8 ओम है। यानी दो प्रतिरोध है जिसका श्रेणी क्रम जोड़ने पर ये 8 ओम होता है। फिर समांतर क्रम में जोड़ने पर जो है इस दोनों प्रतिरोध का जो टोटल मान आएगा 2 ओम आएगा। तो इस दोनों प्रतिरोध का मान आपसे पूछ रहा है, यानी R1 और R2 का मान क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका मान हो जाएगा यानी 4 ओम और 4 ओम। ये पिछले सेट में भी क्वेश्चन था। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि 100 ग्राम वजन वाले चांदी के किसी खंड पर कितनी ऊष्मा स्थानांतरित किया जाए कि उसका तापमान 40 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाए। जबकि चांदी का जो विशिष्ट ऊष्मा है यहाँ पे दिया गया है 238 जूल पर केजी पर केल्विन। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 952 जूल। यानी ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक गेंद 20 मीटर पर सेकंड के वेग के साथ ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर फेंकी जाती है। 3 सेकंड के बाद उसके विस्थापन का परिणाम क्या हो जाएगा। तो 3 सेकंड के बाद जो उसका विस्थापन आएगा वो 15 मीटर आएगा। यानी ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि न्यूनतम कार्य उस समय होगा जब पिंड को
यानी न्यूनतम कार्य उस समय होगा जब पिंड को चिकने रोलर पर धकेला जाएगा, यानी चिकने रोलर पर अगर धकेला जाएगा तो उस समय जो कार्य होगा वो न्यूनतम होगा, यानी वहाँ पे कार्य जो क्षमता लगाएंगे वो न्यूनतम होगा। नेक्स्ट है कि किसी वस्तु का संवेग में 0.02 सेकंड में, यानी किसी वस्तु के संवेग में 0.02 सेकंड में 10 केजी मीटर पर सेकंड परिवर्तन होता है, यानी 0.02 सेकंड में 10 केजी मीटर पर सेकंड परिवर्तन होता है, तो वस्तु पर कार्य कर रहा बल क्या हो जाएगा, यानी आपसे बल पूछा है तो बल जो है ये 500 न्यूटन हो जाएगा, यानी ऑप्शन इसका सी हो जाएगा 500 न्यूटन। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि निश्चित अनुपात का नियम किसके द्वारा दिया गया था, तो निश्चित अनुपात का जो नियम है ये जोसेफ एल प्राउस्ट के द्वारा जो है ये दिया गया था, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। किसी 100 ग्राम खाद्य तेल में कितनी ऊष्मा स्थानांतरित किया जाए कि इसका तापमान जो है ये 20 डिग्री बढ़ जाए, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा यानी 5 जूल, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा 5 जूल। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि घर्षण बल का परिमाण क्या होगा, यानी घर्षण बल का जो परिमाण है ये क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये घर्षण गुणांक गुणे अभिलंब प्रतिक्रिया, यानी घर्षण बल का जो फॉर्मूला होता है ये घर्षण गुणांक गुणे अभिलंब प्रतिक्रिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल का है कि 2 ओम के एक प्रतिरोध 0.4 एम्पियर की धारा अनुरक्षित है, तो 1 सेकंड में प्रतिरोध में उत्पन्न ऊष्मा क्या हो जाएगा, यानी आपसे ऊष्मा का मान पूछा है, तो दोस्तों ये हो जाएगा 0.32 जूल, 0.32 जूल हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि एक बच्चे के हाथ में 1/4 केजी की एक गेंद है और वह उसे ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर फेंकता है, उसका हाथ ऊपर की ओर 10 सेंटीमीटर उठता है और उसके हाथ से गेंद 2 मीटर पर सेकंड के ऊपरी वेग से निकल जाती है, तो वस्तु के द्वारा गेंद को फेंकने के लिए लगाए गए स्थिर बल का मान क्या हो जाएगा, यानी सॉरी यहाँ पे बच्चे के द्वारा गेंद को फेंकने के लिए लगाए गए स्थिर बल का मान क्या हो जाएगा, तो स्थिर जो बल निकलेगा ये 5 न्यूटन निकलेगा, यानी बच्चा जो बल लगाया है वो 5 न्यूटन बल लगाया है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि किसी निकाय के संवेग के परिवर्तन की दर सीधे डैश के अनुपातिक होते हैं, दोस्तों ये लागू बल के संवेग में परिवर्तन की दर को ही बल कहते हैं। कौन सा उपकरण विद्युत चुंबक प्रेरणा के सिद्धांत पर आधारित है, तो ये हो जाएगा विद्युत जनित्र जो है विद्युत चुंबक प्रेरणा के सिद्धांत पर आधारित है। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक मजदूर भूमि से 10 केजी का सामान लेता है और भूमि से 1.1 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, तो उसके द्वारा सामान पर किए गए कार्य की गणना करें, यानी कार्य का मान क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यानी 110 जूल, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा 110 जूल। अगला क्वेश्चन है कि ठोस से पिघलने के दौरान उसके तापमान में क्या परिवर्तन होता है, तो ठोस के पिघलने के दौरान उसके तापमान में जो है कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, यानी तापमान सेम होता है। ठोस के पिघलने के दौरान उसके तापमान में क्या परिवर्तन होता है, तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा कोई परिवर्तन नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि विद्युत मोटर डैश के सिद्धांत पर कार्य करता है, वह डैश ऊर्जा को डैश ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो जो विद्युत मोटर है दोस्तों ये फ्लेमिंग के वाम हस्त के नियम पर कार्य करता है, यानी फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर कार्य करता है, जबकि जो विद्युत मोटर ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में भी परिवर्तन करता है, यानी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि 1 किलो द्रव्यमान की एक वस्तु के सापेक्ष 2 जूल की स्थितिज ऊर्जा होती है, तो जब यह निम्नलिखित ऊंचाई पर होगी, यानी कह रहा है कि इसका ऊंचाई क्या हो जाएगा जब ये 2 जूल स्थितिज ऊर्जा निकलेगा, तो यहाँ पे हम लोग ऊंचाई निकालेंगे तो इसका ऊंचाई 0.2 मीटर हो जाएगा, यानी ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा 0.2 मीटर। 1 मीटर तुल्य है किसके, यानी 1 मीटर किसके बराबर होता है, तो दोस्तों 1 मीटर जो है 10⁻10 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है, यानी एक एंगस्ट्रॉम का मान 10⁻10 मीटर होता है, तो जब मीटर को एंगस्ट्रॉम बदलिएगा तो ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 10⁻10 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में इस दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 11 केजी की एक वस्तु जब भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इनमें निहित ऊर्जा कितनी हो जाएगी, तो इसमें निहित ऊर्जा जो है ये 862.4 जूल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन है कि कौन सा कथन गलत है,
यानी कौन जो कथन है वो गलत दिया गया है। तो चलिए देखते हैं। प्रथम कथन है कि यदि उत्प्लावक बल वस्तु के भार से कम हो तो वस्तु डूब जाएगी। तो बात बिल्कुल सही है कि उत्प्लावक बल अगर वस्तु के भार से कम है तो ये वस्तु जो है ये डूब जाएगी। अगला है कि यदि उत्प्लावक बल वस्तु के भार से अधिक हो तो वस्तु तैरेगी। ये भी बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कि यदि उत्प्लावक बल वस्तु के भार से कम हो, यानी उत्प्लावक बल ही वस्तु के भार से कम हो तो वस्तु तैरेगी। तो ये कथन गलत है दोस्तों, वस्तु यहाँ पे डूब जाएगी ना कि तैरेगी। यदि उत्प्लावक बल वस्तु के भार के बराबर हो तो वस्तु तरल के अंदर तैरेगी। तो ये बात भी बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन सी जो है गलत दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ओर्स्टेड क्वेश्चन है कि ओर्स्टेड के प्रयोग के संबंध में कौन सा कथन जो है निष्कर्ष सही दिया गया है। चलिए देखते हैं। तो ओर्स्टेड के हिसाब से कौन सा कथन जो है ये सही दिया गया है। तो इसमें हो जाएगा दोस्तों, किसी धारावाही चालक के बगल में रखे गए चुंबक दिक्सूचक की सुई विक्षेपित होती है। बात बिल्कुल सही है। धारावाही चालक के आसपास चुंबक क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कि एक धारावाही चालक के बगल में रखे गए चुंबक दिक्सूचक की सुई के विक्षेपण की दिशा धारा की दिशा उलटने पर परिवर्तित नहीं होता है। तो ये कथन गलत दिया गया है, यानी कथन एक और कथन बी जो है ये सही दिया गया है। तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। चलिए, एक लोहे के हथौड़े को धूप में रखा जाए तो इसके लकड़ी के हत्था से अधिक गर्म यानी लकड़ी के हत्था से अधिक गर्म होगा। क्यों? यानी अगर लोहे को अगर आप लोग धूप में रखते हैं तो लकड़ी की अपेक्षा अधिक गर्म होता है। कारण क्या है? तो कारण है कि लोहा ऊष्मा का सुचालक होता है, लोहा ऊष्मा का सुचालक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अशुद्धि पानी को उबाला जाता है और भाप को अलग कंटेनर में एकत्रित किया जाता है और संग्रहित किया जाता है, जिससे कई ठोस प्रदूषक पीछे रह जाते हैं। यानी पानी को शुद्ध करने का ये कौन सी प्रक्रिया है? तो दोस्तों ये आसवान प्रक्रिया है। ये कौन सी प्रक्रिया है? तो ये आसवान हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि मशीन की दक्षता का अनुपात क्या है? मशीन की दक्षता का अनुपात क्या हो जाएगा? तो ये मशीन द्वारा तथा मशीन पर किए गए कार्य के बराबर होता है, यानी मशीन और मशीन द्वारा किए गए कार्य के अनुपात के बराबर होता है। तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि धातु के माध्यम से विद्युत चालन को इलेक्ट्रॉनिक चालन कहा जाता है और डैश पर निर्भर करता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये तापमान में वृद्धि के साथ गिरावट आती है। इन धातु के माध्यम में विद्युत चालन को इलेक्ट्रॉन चालन कहते हैं। जब धातुओं का तापमान वृद्धि होता है तो इसके जो चालन में इलेक्ट्रॉन है ये यानी चालक जो है ये चालक में कमी आती है, यानी इसी को गिरावट भी कहते हैं। तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, गर्म होने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध क्या हो जाएगा? तो अर्धचालक है तो इसका अर्धचालक का प्रतिरोध जो है ये बढ़ जाएगा। अर्धचालक का प्रतिरोध यहाँ पे है, अर्धचालक का जो है धारा नहीं है, इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो प्रतिरोध तो घट जाएगा, प्रतिरोध घट जाएगा जबकि धारा बढ़ जाएगा, यानी अर्धचालक का प्रतिरोध घट जाएगा और धारा बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा भौतिक मात्रा और माप की इकाई गलत जोड़ दिया गया है, यानी किसका मात्रक जो है वो गलत है? तो इसमें हो जाएगा जूल जो है, जूल ये ऊर्जा का मात्रक है, तो बिल्कुल सही है। हर्ट्ज जो है आवृत्ति का मात्रक है, बिल्कुल सही है। वाट शक्ति का मात्रक है, बिल्कुल सही है। न्यूटन जो है दाब का मात्रक है, तो ये जो सी नंबर है गलत है। न्यूटन बल का मात्रक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किससे बचने के लिए क्लैंप्स व टी बॉल्ट से वर्क को क्लैंप किया जाता है, यानी किससे बचने के लिए क्लैंप व टी बॉल्ट से वर्क को यानी वर्कपीस को क्लैंप करते हैं? दोस्तों ये हो जाएगा दुर्घटना से बचने के लिए। यानी क्लैंप किस लिए करते हैं? तो दुर्घटना से बचने के लिए। अग्निशामक सिलेंडर में भरी होती है, तो अग्निशामक जो सिलेंडर होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी होती है, यानी ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। चलिए, तेलीय सतह की सफाई हेतु क्या प्रयुक्त करना चाहिए? तो तेलीय सतह की सफाई के लिए दोस्तों लकड़ी का बुरादा का उपयोग करना चाहिए, तो ऑप्शन इसका ये हो जाएगा। इंटरनेट तकनीकी में उपयुक्त URL शब्द का अर्थ क्या होता है? तो URL का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म और उसे रिसोर्स लोकेटर होता है। कौन सा कंप्यूटर मेमोरी नॉन वोलेटाइल है, यानी कौन कंप्यूटर मेमोरी नॉन वोलेटाइल है? तो दोस्तों ये रोम हो जाएगा, यानी ROM
एम जो है ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। चलिए, नीचे कह रहा है कि दोनों सेट स्क्वायर की सहायता से बनाए गए कोण का मान क्या हो जाएगा, यानी इस कोण का मान आपसे पूछा है। तो ये टोटल मान हो जाएगा कितना, 180, और ये कोण दिया गया है 130 30 दिया गया है, और ये कोण 45 दिया गया है। तो दोनों को जोड़िएगा तो ये 75 आएगा। तो जब इसको इस 180 में से घटाइएगा तो 105 यहाँ से निकल जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 105 डिग्री। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पेंसिल की लेड की हार्डनेस किस पर निर्भर करती है। तो ये हो जाएगा कॉलिन की मात्रा पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन क्या है कि स्टैंडर्ड ड्राइंग बोर्ड को IS 1444 1989 द्वारा प्रतिपादित किया गया है। इसके अनुसार D2 ड्राइंग बोर्ड का साइज क्या रखा गया है। तो D2 आपसे पूछा है, तो D2 का मान होता है 700 × 500 × 15 mm, 700 × 500 × 15 mm हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि कौन सा चित्र पूर्णयुक्त कोण है। यहाँ पे 4 चित्र दिया गया है और आपसे पूर्णयुक्त कोण पूछा है, तो कौन सा कोण हो जाएगा। तो दोस्तों ये ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। देखिए, ये पूर्णयुक्त कोण है, ये एक प्रकार का पूर्णयुक्त कोण है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नेक्स्ट मैथ का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर बता देते हैं। ये हो जाएगा 2:1, यानी ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि समतल आकृति की चारों भुजाएं होती है, यानी समतल आकृति की 4 भुजा होती है। सभी भुजाओं और सम्मिलित कोण एक दूसरे के बराबर होती है। तो समतल आकृति का नाम बताइए। तो ये आकृति हो जाएगी समान बहुभुज या समबहुभुज, यानी समान बहुभुज या समबहुभुज हो जाएगा, यानी ऑप्शन इसका ये हो जाएगा। निरंतर मोटी रेखा का दूसरा नाम क्या है। तो इसका दूसरा नाम है वस्तु रेखा, यानी ऑप्शन इसका भी हो जाएगा वस्तु रेखा। कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ठोस वस्तु का नाम बताइए। ये जो वस्तु है इसका नाम क्या है। तो इसका नाम है दोस्तों, यानी ये एक प्रकार का घनाभ है। क्या था, तो एक प्रकार का घनाभ था। बहुभुज की उनकी भुजाओं की संख्या के आधार पर जाना जाता है। तो इनमें से कौन सपाट चित्र हेप्टागोन है, यानी कौन सा चित्र जो है हेप्टागोन है। तो चलिए देखते हैं हेप्टागोन कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है हेप्टागोन का चित्र। तो ऑप्शन सी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यदि लिए गए दिशा मल्टी डायरेक्शनल है तो यह सिंबल का प्रयोग करेगा। तो यह यानी किस सिंबल का प्रयोग करेगा यदि उसका दिशा मल्टी डायरेक्शन है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी कैपिटल M, यानी ऑप्शन इसका डी हो जाएगा कैपिटल M। अगला क्वेश्चन क्या है कि कौन सा ठोस समतल सतह से घिरा हुआ है। तो समतल सतह से घिरा हुआ कौन सा ठोस है। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ए इसका करेक्ट हो जाएगा, जो कि समतल सतह से घिरा हुआ है। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है, सममितीय लंबाई वास्तविक लंबाई का कितना गुना होता है। तो जो सममितीय लंबाई है ये वास्तविक लंबाई का 0.816 गुना है, यानी सममितीय लंबाई वास्तविक लंबाई का 0.816 गुना जो है लंबाई है। तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। किसी भी मशीन के मुख्य कार्य क्या होते हैं। तो मशीन का कार्य क्या होता है। तो बल गुणांक, गति गुणांक और दिशा परिवर्तन, ये सभी मशीन का कार्य होता है। तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पेंच को कसने के लिए इसे किस दिशा में घुमाया जाता है। तो पेंच को कसने के लिए दोस्तों घड़ी की सुई के घूमने की दिशा में घुमाया जाता है, यानी कसने के लिए जो है घड़ी की सुई की दिशा में घुमाते हैं। तो ऑप्शन इसका ये करेक्ट हो जाएगा। वायु क्या है। तो वायु एक प्रकार क्या है। तो एक प्रकार का यह मिश्रण है, यानी ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा, एक प्रकार का मिश्रण है। चलिए नेक्स्ट सेट नंबर 22 आ गया है। अगर आप लोग चाहते हैं कि इस पूरे बुक का सलूशन हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक आप लोग शेयर कीजिएगा, और जो साथी नए हैं प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो है मिल सके। चलिए, अगला सेट है 22 और इसका प्रथम क्वेश्चन है कि 22 kg पानी 840 मीटर की ऊंचाई से गिरकर जब पत्थर से टकराता है तो सारी गतिज ऊर्जा ऊर्जा में, यानी सारी गतिज ऊर्जा उष्मा में बदलकर पानी को प्राप्त हो जाती है। तो पानी के ताप में कितना वृद्धि होगा, यानी पानी के ताप में जो है ये कितना वृद्धि हो जाएगा। तो दोस्तों ये हो जाएगा यानी 2 डिग्री, यानी पानी के ताप में 2 डिग्री का वृद्धि होगा। तो ऑप्शन इसका बी जो है करेक्ट हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 12 ओम के एक प्रतिरोध में 1 एम्पीयर की स्थिर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो इस प्रतिरोध से 1 मिनट में प्रवाहित होने वाली आवेश की मात्रा क्या हो जाएगा? तो जो आवेश है, आवेश की मात्रा यहाँ से निकल जाएगा 60 कूलम्ब, यानी ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा, 60 कूलम्ब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 5 केजी और 10 केजी द्रव्यमान की दो इस्पात की गेंदों की गतिज ऊर्जा समान है, ठीक है। तो यदि संभावना हो तो कौन सी गेंद तेज़ी से गति करेगा, यानी कौन सी गेंद जो है ये तेज़ी से गति करेगा, एक कम भार वाला है, एक अधिक भार वाला है। तो आपसे पूछा कि कौन सा गेंद जो है अधिक तेज़ी से गति करेगा, जबकि दोनों का जो गतिज ऊर्जा है वो समान है। तो ये हो जाएगा दोस्तों, यानी कम वजन वाले जो है गेंद, यानी 5 केजी वाला गेंद जो है वो अधिक तेज़ी से चलेगा। तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा, यानी बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक संधारित्र 10 वोल्ट पर 1 कूलम्ब स्टोर करता है, तो इसकी धारिता क्या हो जाएगा? तो इसकी धारिता जो है ये 0.1 फैराडे हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा, 0.1 फैराडे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 100 डिग्री सेल्सियस पर वाष्प पानी की तुलना में ज़्यादा तीव्र ज्वलनशील होता है, क्यों? तो क्योंकि वाष्प जो है अधिक ऊष्मा प्रस्तुत करता है, यानी वाष्प में अधिक ऊष्मा होती है। तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 12 केजी की एक वस्तु को भूमि से एक निश्चित ऊंचाई पर रखा गया है। ये 12 केजी की वस्तु है और वस्तु को भूमि से एक निश्चित ऊंचाई पर रखा गया है। यदि वस्तु की स्थितिज ऊर्जा जो है 600 जूल है, तो भूमि के संदर्भ में वस्तु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी वस्तु की ऊंचाई क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 5 मीटर। समय के साथ किसी वस्तु के वेग दिखाने वाले ग्राफ को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं वेग समय ग्राफ। क्या कहते हैं? तो वेग समय ग्राफ हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वेग समय ग्राफ। चलिए किसी चालक में चार्ज के गतिमान होने की दर को क्या कहते हैं? तो किसी चालक में चार्ज के गतिमान होने की दर को जो है विद्युत धारा कहते हैं। तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, विद्युत धारा। एक मोटर जिसका द्रव्यमान 500 केजी है और 15 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिशील है, ब्रेक लगाने के 5 सेकंड बाद उसकी गति 5 मीटर पर सेकंड हो जाती है, तो ब्रेक के द्वारा उत्पन्न प्रतिरोध बल का मान क्या हो जाएगा? तो उत्पन्न प्रतिरोध बल का मान जो है ये 1000 न्यूटन हो जाएगा, यानी ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि कपड़ा को सुखाने के लिए निम्नलिखित अवस्थाओं में कौन सा समूह उपयुक्त है? यानी कपड़ा को सुखाने के लिए कौन सी अवस्था उपयुक्त है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी ये प्रबल वायु, उसका उच्च ताप, उच्च आर्द्रता, जबकि ये शुष्क हवा की जरूरत नहीं होती है। तो ऑप्शन जो है इसका डी करेक्ट हो जाएगा, यानी 1, 2 और 4, यानी प्रबल वायु, उच्च तापमान, शुष्क हवा, जबकि उच्च आर्द्रता की आवश्यकता नहीं होती है। तो यानी इसका डी करेक्ट हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक समान त्वरित गति का समीकरण कौन नहीं है? एक समान त्वरित गति का समीकरण कौन नहीं है? तो ये बराबर, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी भी माइनस यू बराबर ए प्लस टी। तो ये कथन जो है यानी ऑप्शन नंबर सी का जो फॉर्मूला है ये गलत हो जाएगा, यानी ये होता है भी बराबर यू प्लस ए टी फॉर्मूला होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी का फॉर्मूला ये गलत दिया गया है। चलिए न्यूटन का प्रथम नियम का फॉर्मूला है, यानी गति का प्रथम फॉर्मूला है। चलिए विद्युतीय बल रेखाएं खत्म होती है, यानी विद्युतीय बल रेखाएं खत्म होती है, तो दोस्तों ये धन आवेश से शुरू होकर ऋण आवेश पर, यानी धन आवेश शुरू होकर ऋण आवेश पर ये खत्म होती है। कौन विद्युत उपकरण जूल के तापन नियम पर आधारित नहीं है? यानी कौन विद्युत उपकरण के जूल के तापन नियम पर आधारित नहीं है? तो ये हो जाएगा नहीं, विद्युत प्लग और स्विच जो है ये जूल के नियम के, यानी जूल के तापन नियम पर आधारित नहीं है। यानी जो विद्युत उपकरण कौन जूल के ताप नियम पर आधारित नहीं है? तो विद्युत प्लग और स्विच ये दोनों जो है जूल के नियम के तापन पर आधारित नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एम द्रव्यमान की एक वस्तु को भू स्तर से 4 मीटर की ऊंचाई की, यानी 4 घंटे की ऊंचाई, यहाँ पे मीटर होना चाहिए, 4 मीटर की ऊंचाई पर ऊपर उठाया गया है, तो वस्तु की स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगा? यानी 4 मीटर की ऊंचाई पर, हाँ उठाए, यहाँ मीटर होना चाहिए, 4 मीटर की ऊंचाई पर ऊपर उठाया गया है, तो वस्तु की स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगा? तो वस्तु की स्थितिज ऊर्जा 4 mgh हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए डैश पदार्थ की वास्तविक गति और
यानी डैश पदार्थ की वास्तविक गति द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण या संचरण की एक प्रणाली है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये संवहन, यानी संवहन जो है पदार्थ की वास्तविक गति द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण और संचरण की एक प्रणाली है। पिंड का भार शून्य नहीं होगा, कहाँ पे? तो ये किसी घर्षणहीन सतह पर जो है पिंड का भार शून्य नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि यदि एक कार अपनी प्रारंभिक स्थिति से 20 सेकंड में 144 किलोमीटर प्रति घंटे की गति तक समान रूप से त्वरित होती है तो यह कितनी दूरी तय करेगी? तो दोस्तों ये 400 मीटर दूरी तय करेगी। ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा। 10 एम्पीयर फ्यूज के साथ 220 वोल्ट पर्दाय पर 200 वाट के कुल कितने बल्ब को सुरक्षित उपयोग में लिया जा सकता है? तो ये 11, यानी 11 बल्ब को उपयोग कर सकते हैं। चलिए कौन सा जो है विद्युत आवेश का सुचालक है, यानी कौन विद्युत आवेश का सुचालक है? तो ये हो जाएगा तांबा विद्युत आवेश के सुचालक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि 40 वाट, 60 वाट और 100 वाट के 3 बल्ब को 200 वोल्ट के मेंस के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो ऊर्जा की खपत होगी, यानी ऊर्जा की खपत कितनी होगी? तो दोस्तों ये हो जाएगा 40 वाट के लिए सबसे अधिक होगा, यानी सबसे अधिक जो ऊर्जा की खपत होगा वो 40 वाट के बल्ब में होगा, क्योंकि ये सभी श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। 100 ग्राम पानी को 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने में कितनी ऊष्मा खर्च होगी? तो दोस्तों ये 1000 कैलोरी जो है ऊष्मा खर्च होगी। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि विकिरण द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण मुख्य रूप से निर्भर करता है तो ये जो है उसके तापमान पर निर्भर करता है, पिंड की प्रकृति पर निर्भर करता है, इसकी पृष्ठ के विस्तार एवं प्रकार पर निर्भर करता है, यानी उपयुक्त तो सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। 3 केजी के एक पिस्तौल से 180 मीटर पर सेकंड के वेग से एक 40 ग्राम की गोली क्षैतिज रूप से चलाई गई तो पिस्तौल की प्रतिघाती वेग क्या हो जाएगा? यानी पिस्तौल की प्रतिघाती जो वेग है ये क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी -2.4 मीटर पर सेकेंड, -2.4 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए चित्र के 3 क्रैक्ड लीवर ए एफ बी है, यानी ए एफ बी लंब भुजा ए एफ पर आरोपित बल पी का मान 40 के ग्रा है, यानी जो पी है इसका मान 40 के ग्रा है। भार डब्लू एफ बी के लंब वृत्त है तो डब्लू का मान क्या हो जाएगा? डब्लू का मान यानी भार का मान आपसे पूछा है तो भार का मान क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 53.3 की ग्रा, 53.3 की ग्रा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12 डिग्री सेल्सियस पर जल का भौतिक अवस्था क्या होती है? तो 12 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था द्रव अवस्था होती है। ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं है, यानी ऊर्जा किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं है? तो ये हो जाएगा यानी सौर, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सौर। चलिए अगला क्वेश्चन है कौन सा समूह में शामिल सर्वाधिक ऊष्मारोधी है, यानी कौन सा समूह में शामिल सर्वाधिक ऊष्मारोधी है? तो चलिए देखते हैं। तो प्लास्टिक, एवोनाइट, कागज, कपास, बेक्लाइट, शुष्क और हवा, रबर, ये सभी जो है ऊष्मारोधी है तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि अगर किसी स्प्रिंग की लंबाई 60 सेंटीमीटर से 70 सेंटीमीटर कर दिया जाए और इसका स्प्रिंग नियतांक 100 न्यूटन प्रति मीटर होता है तो उस स्प्रिंग में उपस्थिति स्थिर ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा? यानी उस स्प्रिंग में जो है स्थिर ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा? तो ये 0.5 जूल हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रिक रूम हीटर के कॉइल को डैश कहा जाता है, इलेक्ट्रिक रूम हीटर के कॉइल को क्या कहते हैं? तो इसे एलिमेंट कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एलिमेंट कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा यांत्रिक लाभ के लिए सही नहीं है, यानी यांत्रिक लाभ के बारे में सही है, ये कौन सा यांत्रिक लाभ के बारे में सही है? चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये भार बट्टे आयास, यानी यांत्रिक लाभ बराबर भार बट्टे आयास होता है। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है? तो ये मनुष्य का हाथ, ये तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जब करंट बहुत निचले स्तर पर होता है तो इलेक्ट्रिक शॉक का व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? नहीं, करंट जब बहुत निचले स्तर पर हो तो जो इलेक्ट्रिक शॉक लगता है वो व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसमें जो है संपर्क स्थान पर मामूली जलन होगा, यानी मामूली सी जलन होगा तो ऑप्शन इसका भी हो जाएगा। बेसिक लाइफ सपोर्ट में सम्मिलित प्रक्रिया इनमें से कौन सी है? तो सम्मिलित प्रक्रिया है वायु मार्ग साफ करना, सांस पुनः चालू करना
और दिल में धड़कन पुनः चालू करना, ये सभी क्रिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पैरेलल पोर्ट का सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है, यानी एक पैरेलल पोर्ट का सबसे अधिक प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रिंटर में। कहाँ? तो प्रिंटर में। कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है, यानी कौन कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है? तो दोस्तों ये हो जाएगा यानी व्यक्तिगत नेटवर्क। व्यक्तिगत नेटवर्क जो है एक प्रकार का कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए चित्र में एक सेट स्क्वायर प्रदर्शित किया गया है, तो उस सेट स्क्वायर के कौन अल्फा का मान क्या हो जाएगा, यानी जो ये अल्फा कौन है इसका मान क्या हो जाएगा? तो 90 30 120 हो जाएगा, बाकी हो जाएगा 60। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 60 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए साधारण ड्राइंग के कार्यों में आमतौर पर किस ग्रेड का पेंसिल का प्रयोग नहीं किया जाता है? यानी साधारण ड्राइंग के कार्यों में आमतौर पर किस ग्रेड का जो पेंसिल है वो प्रयोग नहीं करते हैं? तो 6H यानी हाई ग्रेड का जो पेंसिल है 6H, इसका प्रयोग साधारण काम के लिए नहीं करते हैं। टी स्क्वायर के द्वारा निम्न में से कौन सी रेखाएं खींची नहीं जा सकती है? तो टी स्क्वायर के द्वारा जो है ये सेक्शन रेखा, टी स्क्वायर के द्वारा जो है सेक्शन रेखा नहीं खींच सकते हैं। बाकी ऊर्ध्वाधर समांतर रेखा, गाढ़ी रेखाएं, संरचनात्मक रेखाएं, ये सभी खींच सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नीचे दिए गए कौन का मान दिए गए हैं, कौन के अनुसार जो है उसका नाम और सही मिलान कीजिए। तो चलिए देखते हैं। देखिए 30 डिग्री को क्या कहते हैं? 30 डिग्री को न्यून कोण कहते हैं, जबकि 90 डिग्री को समकोण कहते हैं। समकोण यहाँ पे हो जाएगा समकोण कहते हैं। 130 डिग्री को क्या कहते हैं? तो 90 डिग्री से अधिक है तो इसीलिए अधिक कोण कहते हैं। जबकि 180 डिग्री को क्या कहते हैं, यानी 180 डिग्री को क्या कहते हैं? तो इसे रिजु कोण कहते हैं, यानी 180 डिग्री को रिजु कोण कहते हैं। और 300 डिग्री को क्या कहते हैं? तो इसे बृहद कोण कहते हैं, यानी 180 डिग्री से अधिक है तो इसीलिए इसको बृहद कोण कहते हैं। चलिए इस प्रकार जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? कौन सा त्रिभुज का अधिक कोण नहीं हो सकता है, यानी कौन त्रिभुज का अधिक कोण नहीं हो सकता है? तो ये हो जाएगा यानी 80.5 डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री से कम है तो ये अधिक कोण नहीं है, ये अधिक कोण नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए बहुभुज को उनकी भुजाओं के अनुसार उसका नाम और मिलान कीजिए, यानी कह रहा है कि सभी का नाम और उसको मिलान कीजिए। चलिए हम लोग यहाँ पे सभी का नाम हम लोग चेक करते हैं। देखिए ये क्या है? तो एक प्रकार का एक त्रिभुज है। और ये क्या है दोस्तों? ये समचतुर्भुज है। क्या है? तो समचतुर्भुज है। और ये क्या है? तो ये एक प्रकार का पंचभुज है। पंचभुज है, यानी 1 2 3 4 5 पंचभुज हो जाएगा। और ये सप्तभुज है, यानी ये सप्तभुज है। 1 2 3 4 5 6 7 ये सप्तभुज हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि केंद्र रेखा के रूप में निम्न में से कौन सी रेखा प्रयोग की जाती है? तो केंद्र रेखा के रूप में ये ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, यानी एक बड़ा डॉट, फिर उसके बाद छोटा सा डैश, फिर बड़ा डैश, छोटा डैश, फिर बड़ा डैश, छोटा डैश, ये केंद्र रेखा को प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ड्राइंग में पेंटागोनल पिरामिड पहचाने। ड्राइंग में पेंटागोनल कौन सा है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये पेंटागोनल पिरामिड है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि चित्र में वो वर्गाकार पिरामिड को पहचानिए, कौन सा एक वर्गाकार पिरामिड है? तो ये हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर बी, ये एक प्रकार का वर्गाकार पिरामिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रेडियल लेग को किस सिंबल के द्वारा प्रदर्शित करते हैं? तो रेडियल लेग को जो है दोस्तों ये आर के द्वारा, यानी कैपिटल आर के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। रेडियल लेग को कैपिटल आर के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। पिरामिड के फेस इस आकार के होते हैं, यानी किस आकार के होते हैं? तो पिरामिड के जो फेस होते हैं वो समद्विबाहु त्रिभुज आकार के होते हैं। तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि डैश एक तिर्यक प्रक्षेप है जिसमें वस्तु की गहराई का पूर्ण आकार में दिखाया जाता है। यानी कौन एक तिर्यक प्रक्षेप है जो वस्तु की गहराई का पूर्ण आकार में दिखाया जाता है? तो ये हो जाएगा यानी केविलियर प्रोजेक्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेंच का यांत्रिक लाभ किन बातों पर निर्भर करता है? तो जो पेंच है इसकी यांत्रिक लाभ चूड़ियों के बीच की जगह और पेंच की लंबाई पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। किसी भी मशीन की यांत्रिक लाभ का अनुपात क्या होता है?
तो ये भार तथा आयास यानी भार बटे आयास होता है, तो भार और आयास का ही अनुपात होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि शुष्क हवा में नाइट्रोजन का जो मान है प्रतिशत कितना हो जाएगा। तो शुष्क हवा में नाइट्रोजन जो है 78% है, तो ये हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सेट नंबर सोल्यूशन करेंगे। चलिए अगला सेट नंबर है 23 नंबर और इसका प्रथम क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम क्वेश्चन क्या है कि विरामावस्था से एक कार एक सीधी सड़क पर 8 सेकंड तक 3 मीटर प्रति सेकंड की स्क्वायर यानी 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की एक स्थिर गति से त्वरित होती है। तो इस समय अवधि में कार के द्वारा तय की गई दूरी क्या हो जाएगा, यानी आपसे दूरी पूछा है। तो यहाँ से टोटल जो दूरी निकलेगा वो 96 मीटर निकलेगा, तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा 96 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो चलते हुए पिंड जिनके द्रव्यमान का अनुपात 1:2 है और गतिज ऊर्जा का जो अनुपात है 1:8 है। नहीं, द्रव्यमान का अनुपात 1:2 है और गतिज ऊर्जा का अनुपात 1:8 है, तो वेग का अनुपात क्या हो जाएगा। तो यहाँ से वेग का अनुपात 1:2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 100 डिग्री सेल्सियस ताप के 40 ग्राम को 150 ग्राम ठंडे पानी में मिलाने पर मिश्रण का ताप 50 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो ठंडे पानी का प्रारंभिक ताप क्या हो जाएगा, यानी ठंडे पानी का प्रारंभिक ताप पूछा है, तो ये 36.66 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, यानी ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा। 100 वाट वाले तपाक को 5 घंटे प्रयोग किया जाता है। 1000 वाट वाले एक तपाक है, नहीं कई बल्ब है, इसको 5 घंटे प्रयोग करते हैं, तो 1.5 रुपये प्रति यूनिट की दर से ऊर्जा का मूल्य क्या हो जाएगा। तो यहाँ से टोटल यूनिट निकलेगा और उसको 1.5 से गुना कीजिएगा, तो ये हो जाएगा यानी 7.5 रुपया, यानी ऑप्शन नंबर डी, यानी 5 घंटे में टोटल 7.5 रुपया का जो है बिल आया है। चलिए नेक्स्ट है कि कौन सी स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये बहता हुआ जल, ये गतिज ऊर्जा का उदाहरण है, ना कि स्थितिज ऊर्जा का। 20 वोल्ट के स्रोत से संयोजित एक विद्युत उपकरण से 5 सेकंड में 15 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो इसकी शक्ति ज्ञात कीजिए, यानी इसकी शक्ति क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा यानी 60 वाट है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि आकार में बदलाव के कारण शरीर के द्वारा प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं। आकार में बदलाव के कारण शरीर के द्वारा प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं, तो इसे प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा कहते हैं, तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। किस उपकरण का उपयोग जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए करते हैं। तो रासायनिक को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए दोस्तों ये बैटरी का उपयोग करते हैं, तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कि किसने विद्युत चुंबक प्रेरणा की खोज किया था। तो विद्युत चुंबक जो प्रेरणा है इसकी खोज माइकल फैराडे ने किया था, तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। 25 डिग्री सेल्सियस, 38 डिग्री सेल्सियस और 66 डिग्री सेल्सियस को केल्विन मापक्रम में परिवर्तित करने के लिए इन मानों का सही अनुक्रम क्या है। तो ये हो जाएगा यानी 298 केल्विन, यानी इसको जब 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलिएगा तो ये 298 यानी 273 में सभी को जोड़ दीजिए, 273 में सभी को जोड़िएगा तो इसका मान 298 आएगा, 38 जोड़िएगा तो 311 आएगा और 66 जोड़िएगा तो 339 आएगा, यानी ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि दो एक समान बल्ब 4 वोल्ट की एक बैटरी के साथ समांतर क्रम में संयोजित है। यदि परिपथ में प्रवाहित धारा 0.2 एम्पियर है तो बैटरी का क्षय शक्ति कितना हो जाएगा। तो ये 0.8 वाट हो जाएगा, यानी ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा। एक कुली जमीन से 14 किलो का सामान उठाता है और सामान को जमीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, तो सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य का गणना कीजिए। तो यहाँ से जो टोटल कार्य निकलेगा वो 210 जूल निकलेगा, यानी ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वेग समय ग्राफ की प्रवणता से प्राप्त होता है। तो वेग समय ग्राफ की प्रवणता से ये त्वरण प्राप्त होता है, तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। यदि 85 डिग्री सेल्सियस तापमान वाले 2.5 लीटर गर्म पानी को 4.5 लीटर ठंडे पानी के साथ मिलाया जाता है, तो संतुलन ताप तक पहुंचने पर ठंडे पानी का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है, यह मानकर कि कोई ऊष्मा हानि नहीं हुई है। तो ठंडे पानी का प्रारंभिक तापमान क्या हो जाएगा। तो ठंडे पानी का जो प्रारंभिक तापमान होगा वो 43 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक मिनट, यदि किसी वस्तु पर लगाए गए बल की दिशा वस्तु की गति की दिशा की विपरीत दिशा होती है तो वस्तु की गति पर क्या फर्क पड़ेगा।
तो अगर विपरीत दिशा में हो, यानी कार्य अगर विपरीत दिशा में हो, तो वस्तु की गति जो है वो कम हो जाएगी, यानी ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। प्रतिरोध को समांतर क्रम में संयोजित करने पर परिणामी प्रतिरोध क्या हो जाएगा? तो जब प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ते हैं, तो जो टोटल प्रतिरोध आता है, यानी टोटल प्रतिरोध का मान सबसे कम प्रतिरोध से भी कम आता है, यानी सबसे कम प्रतिरोध से भी कम आता है, तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निकाय ए का द्रव्यमान 2 kg और निकाय बी का द्रव्यमान 3 kg है। तो ए का जो यहाँ पे वेग हो जाएगा वो 4, जबकि बी का वेग हो जाएगा 2 एक दूसरे की ओर बढ़ रहा है, यानी ये दोनों जो वस्तु है एक दूसरे की ओर बढ़ रहा है, तो टकराए बढ़ रहा है, टकराए और प्रत्यास्थ संघटक, यानी टकराने के बाद जो प्रत्यास्थ संघटक होगा वो क्या हो जाएगा? तो दोस्तों ये यानी विपरीत दिशा में जाएगी, यानी टकराने के बाद जो टकराव प्रत्यास्थ संघटक होगा वो विपरीत दिशा में जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जब किसी चालक पर 24 वोल्ट का विभव आरोपित किया जाता है और 96 मिली एम्पियर की धारा उनमें से होकर प्रवाहित होती है, तो चालक का प्रतिरोध क्या हो जाएगा? तो चालक का प्रतिरोध 250 ओम हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि केल्विन पैमाने से, यानी केल्विन पैमाने से सेल्सियस के पैमाने पर तापमान बदलने के लिए आपको क्या करना चाहिए? तो दिए गए तापमान से 273 घटाना चाहिए, यानी केल्विन से अगर आप सेल्सियस में आते हैं 273 इसमें से घटा लीजिए, तो इसका मान डिग्री सेल्सियस में आएगा, यानी तापमान को 273 घटाना होगा, तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए डैश ऊष्मा स्थानांतरण की एक प्रकार नहीं है, यानी कौन ऊष्मा स्थानांतरण का प्रकार नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा यानी परावर्तन, ये ऊष्मा स्थानांतरण का एक प्रकार नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। प्रकाश वर्ष एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, तो ये 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर के बराबर होता है एक प्रकाश वर्ष, तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यदि एक हीटर 1 मिनट 20 सेकंड में 60 किलो जूल ऊष्मा उत्पन्न करता है, तो उसकी शक्ति क्या हो जाएगा? तो उसका जो शक्ति हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा? तो ये 750 वाट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 12 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होती है? तो ये द्रव अवस्था होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो समांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोधक का मान 2 किलो ओम है, तो दूसरे प्रतिरोधक का मान क्या हो जाएगा? दूसरे प्रतिरोध का मान 4.70 किलो ओम हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि 10 ओम और 20 ओम के दो प्रतिरोधक ए और बी 6 वोल्ट की बैटरी के साथ समांतर क्रम में संयोजित है, तो 1 सेकंड में बैटरी के द्वारा परिपथ को आपूर्ति की गई कुल ऊर्जा क्या हो जाएगा? तो कुल ऊर्जा जो है दोस्तों ये 5.4 जूल हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पिंड को एक मीनार से शून्य वेग से के साथ नीचे गिराया जाता है। यदि 4 सेकंड के बाद वो धरातल पर पहुंचता है, तो मीनार की ऊंचाई लगभग कितनी हो जाएगी? तो मीनार की जो ऊंचाई हो जाएगी वो 80 मीटर हो जाएगा, 80 मीटर हो जाएगा। एक गलत थर्मामीटर पर बर्फ़ का गलनांक 5 डिग्री सेल्सियस है और जल का क्वथनांक 95 डिग्री सेल्सियस है। यदि यह थर्मामीटर किसी वस्तु का तापमान 39 डिग्री सेल्सियस ज्ञात करता है, तो वस्तु का सही तापमान क्या हो जाएगा? तो वस्तु का सही तापमान यानी 60 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि ऊष्म प्रवैगिक के अनुसार डैश प्रणाली अपने परिवेश के साथ ऊर्जा और द्रव्यमान दोनों का आदान प्रदान नहीं कर सकती है, तो दोस्तों ये हो जाएगा पृथक, यानी ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 0.1 किलोग्राम वजन की एक गेंद को स्थिर स्थिति से गिराया जाता है। जब यह 2 मीटर की दूरी से गिरती है, तो गुरुत्वाकर्षण के बल से लगने वाले कार्य कितना हो जाएगा? यानी गुरुत्वाकर्षण के बल से लगने वाले कार्य कितना हो जाएगा? तो इसका मान हो जाएगा दोस्तों ये 1.96 जूल हो जाएगा। 8 केजी भार वाली लोहे की गेंद और 3 केजी भार वाली एल्युमिनियम की गेंद 20 मीटर की ऊंचाई से गिराई जाती है। भूमि से 10 मीटर की ऊंचाई पर उनमें कौन सी राशि समान होगी? तो भूमि से 10 मीटर की ऊंचाई पर जो है कौन सी राशि समान होगी? तो इसका हो जाएगा यानी इसमें त्वरण, यानी दोनों में त्वरण जो है ये समान होगा, त्वरण जो है दोनों में समान होगा। चलिए प्रतिरोध को किस संकेत से सूचित करते हैं? तो प्रतिरोध का कौन सा संकेत हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए
अगला क्वेश्चन क्या है कि किसी खोखले चालक के अंदर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? तो ये शून्य होती है, यानी किसी खोखले चालक के अंदर जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ये शून्य होती है। अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रतिरोधकता P वाले धातु का चादर बराबर भागों में, यानी 4 बराबर भागों में काटा जाता है, तो प्रत्येक भाग का प्रतिरोधकता क्या हो जाएगा? तो प्रत्येक भाग का जो प्रतिरोधकता हो जाएगा वो P हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा करेक्ट। ये सभी भाग का प्रतिरोधकता जो है ये समान होता है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सुरक्षा की दृष्टि से फ्यूज सदैव संयोजित करना चाहिए, तो फ्यूज को किस तार में लगाना चाहिए? तो ये फेज तार में लगाना चाहिए, जो मेन तार होता है उसी में लगाना चाहिए। चलिए, डेटा संचरण की गति को मापने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली इकाई कौन सी है? तो दोस्तों ये हो जाएगा यानी बिट्स प्रति सेकेंड, यानी बिट्स प्रति सेकेंड हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि 30 डिग्री और 60 डिग्री का सेट स्क्वायर में कोण अल्फा का मान क्या हो जाएगा, यानी इस कोण का मान क्या हो जाएगा? तो ये 90 डिग्री है, ठीक है। और उसके बाद अगर बात करें तो ये 60 डिग्री हो जाएगा और ये 30 डिग्री हो जाएगा। तो आपसे ये कौन पूछा है? तो ये 180 में से 30 को घटाइएगा तो ये 150 डिग्री आएगा, तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, इंजीनियरिंग ड्राइंग में किस प्रकार के स्केल अधिक प्रयोग में लाए जाते हैं? तो ये पतले फ्लैट क्रॉस सेक्शन व ढलवा किनारे वाला जो है स्केल ये अधिक प्रयोग में लाते हैं, तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, पतले फ्लैट क्रॉस सेक्शन व ढलवा किनारे वाला। किस पेपर पर बनी ड्राइंग ब्लू प्रिंट कही जाती है? तो ब्लू प्रिंट किस पेपर पर बनी ड्राइंग को कहते हैं? तो ये हो जाएगा अमोनिया पेपर पर, अमोनिया पेपर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि उस त्रिभुज के तीनों कोण और तीनों भुजा बराबर हो वो कौन सा त्रिभुज होगा? तो ये समबाहु त्रिभुज, यानी समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण और तीनों भुजा बराबर होती है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आकृति विपरीत भुजाएं बराबर तथा समांतर होती है तथा विपरीत कोण बराबर है, विकर्ण बराबर नहीं होते परंतु एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तो उस आकृति का नाम क्या हो जाएगा? तो उस आकृति का नाम यानी समांतर चतुर्भुज हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। एक वृत्त में अन्य वृत्तों को दर्शाया गया है जिनके केंद्र अलग अलग है, तो वो कहलाते हैं, यानी एक वृत्त में अन्य वृत्तों को दर्शाया गया है जिनके केंद्र अलग अलग है, तो ये कहलाते हैं। तो दोस्तों ये क्या कहलाते हैं? तो ये यानी उत्केंद्रित वृत्त कहलाते हैं, तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि हैचिंग रेखा के मध्य कम से कम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो हैचिंग रेखा के मध्य जो है कम से कम दोस्तों 0.7 मिमी की दूरी होनी चाहिए, यानी ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बहुभुज अपनी भुजाओं की संख्या द्वारा जाने जाते हैं, कौन सा प्लेन क्षेत्र जो है ये नैनागोन है, कौन सा फिगर जो है नैनागोन है? तो ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ये नैनागोन का चित्र दिया गया है। चलिए, नेक्स्ट है कि कौन सा प्लेन चित्र ये पेंटागोन है? तो पेंटागोन कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला देखते हैं, लाउड स्पीकर को किस संकेत से सूचित करते हैं? तो लाउड स्पीकर जो है ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, सॉरी सी में दिया गया है, ये लाउड स्पीकर का संकेत है। इंजीनियरिंग ड्राइंग में कितने प्रकार के प्रक्षेप होते हैं? तो दोस्तों ये 2 प्रकार के प्रक्षेप होते हैं, तो ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए, प्रोक्ष प्रक्षेप की घटती लाइन किस कोण पर झुकी होती है? तो दोस्तों ये 45 डिग्री के कोण पर जो है ये झुकी होती है, तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। मशीन की दक्षता का अनुपात क्या होता है? यानी मशीन की दक्षता का जो अनुपात होता है वो क्या होता है? तो मशीन के द्वारा मशीन पर किए गए कार्य के बराबर होता है, यानी ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, किसी भी इंक्लाइंड सतह का न्यूनतम तथा अधिकतम ढलान डैश और डैश का झुकाव होता है। तो दोस्तों ये 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच, यानी किसी भी इंक्लाइंड सतह का न्यूनतम और अधिकतम जो ढलान है 0 डिग्री सेल्सियस से 90 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से नोबेल गैस में कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है, कौन वायु में नहीं पाई जाती है? तो ये रेडॉन, रेडॉन जो है ये गैस रेडॉन ये वायु में नहीं पाई जाती है, तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला सेट नंबर 24 को हम लोग सोल्यूशन करेंगे। इसका प्रथम क्वेश्चन है कि कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है, यानी कौन शक्ति की इकाई नहीं है?
तो जूल पर सेकंड शक्ति का मात्रक है, असव शक्ति भी शक्ति का मात्रक है, वाट भी शक्ति का मात्रक है, जबकि किलोवाट घंटा ये शक्ति का मात्रक नहीं है। तो ऑप्शन बी जो है ये गलत हो जाएगा। कौन फुट, इंच और यार्ड के समान होता है? तो ये मील, यानी मील जो है फुट, इंच और यार्ड के समान होता है। तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यदि 4 किग्रा, 6 किग्रा और 8 किग्रा के द्रव्यमान कण क्रमशः यहाँ पे दिया गया है, तो एक्स वाई का मान क्या हो जाएगा? तो एक्स वाई का मान आपसे पूछा है, तो ये हो जाएगा 0.75 मीटर और 1.5 मीटर। अगला क्वेश्चन क्या है कि 10 किग्रा की वस्तु 5 मीटर पर सेकंड की गति से गतिशील है, तो वस्तु गतिज ऊर्जा यानी वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा? 10 किग्रा की वस्तु 5 मीटर पर सेकंड की गति से गतिशील है, तो वस्तु गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो ये 105 जूल हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि कौन असमान गति का उदाहरण नहीं है? कौन असमान गति का उदाहरण नहीं है? तो एक श्रेडिंग पंखे की ब्लेड का आवर्तन ये असमान गति का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए द्रव्यमान m का एक निकाय जो वेग के साथ 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से घूम रहा है, शेष 3 मीटर द्रव्यमान के निकाय के साथ टकराया। यानी द्रव्यमान m के एक निकाय जो वेग के साथ 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से घूम रहा है, शेष 3 मीटर द्रव्यमान के निकाय के साथ टकराया है। तो अब तराजू का द्रव्यमान एक वेग के साथ चलाना शुरू करता है। तो ये हो जाएगा दोस्तों, ये 1 किमी प्रति घंटा, 1 किमी प्रति घंटा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक वर्ग पर क्रमशः 5, 10, 15, 20 किलोग्राम के बल कार्य कर रहे हैं, तो वर्ग के केंद्र O पर घूर्णन यानी घूर्णनों का परिणाम ज्ञात करें। प्रत्येक भुजा 2 मीटर है, तो इसका मान क्या हो जाएगा? तो इसका मान हो जाएगा 50 किग्रा मीटर, 50 किग्रा मीटर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्या है कि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति डैश के कारण होती है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति डैश के कारण होती है, तो ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होती है। तो ऑप्शन इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रमेश ने 12 किग्रा की एक वस्तु को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया है। इसके द्वारा डैश कार्य रमेश ने 12 किग्रा की एक वस्तु को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया है, तो उसके द्वारा क्या कार्य क्या हो जाएगा? तो ये 240 जूल हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए अगला क्वेश्चन है कि किसी निश्चित ऊंचाई पर गतिमान किसी वस्तु के वेग का 4 गुना बढ़ा दिया जाए, तो उसके उस वस्तु की स्थिति ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा? यानी किसी निश्चित ऊंचाई पर गतिमान किसी वस्तु के वेग का 4 गुना बढ़ा दिया जाए, तो उस वस्तु का स्थिति ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा? तो इसकी जो स्थिति ऊर्जा होगी वो नियत होगी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए पिंड का त्वरण प्रदर्शित करता है, तो पिंड का जो त्वरण है अब ये हो जाएगा dv/dt, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि पास्कल के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में चंद्रमा के द्वारा किया गया कार्य किसके बराबर होगा? तो दोस्तों ये शून्य के बराबर नहीं, ये कार्य जो है नहीं पूरी कार्य एक बार में फिर जहाँ से चालू होता है वहीं पर आने पर कार्य शून्य होता है। तो कह रहा है कि पास्कल के चारों ओर एक पूरा चक्कर जब लगाएगा तो कार्य जो है ये शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक लड़का 120 न्यूटन भार के एक बक्से को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा? तो उसके द्वारा किया गया कार्य जो है ये 240 जूल हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर 1 न्यूटन बल के द्वारा चलती है, तो किए गए कार्य का मात्रा कितना हो जाएगा? तो कार्य का मात्रा जो है 1 जूल हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन पास्कल के नियम पर आधारित है? कौन पास्कल के नियम पर आधारित है? तो ये द्रव चालित लिफ्ट है ये पास्कल के नियम पर आधारित है। किसी दिए गए आकार का एक घटक जो कम प्रतिरोध प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे सुचालक कहते हैं, यानी किसी दिए गए आकार का एक घटक जो कम प्रतिरोध प्रदान करते हैं उसे सुचालक कहते हैं। डैश को पीवीसी के साथ चालक तार का परत चढ़ाकर रोका जाता है। तो दोस्तों ये हो जाएगा यानी फ्यूजिंग, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्यूजिंग। एक मिनट कह रहा है डैश को पीवीसी के साथ चालक तार को परत चढ़ाकर रोका जाता है, यानी चालक पदार्थ पर परत चढ़ाकर उसे रोका जाता है। तो ये हो जाएगा शॉर्ट सर्किट, यानी शॉर्ट सर्किट के लिए जो है चालक तार पर परत चढ़ाते हैं पीवीसी का यानी प्लास्टिक का। 10 मिनट में एक परिपथ से बहने वाली आवेश 300 कूलम है, तो परिपथ से होकर गुजरने वाली धारा क्या हो जाएगा? तो धारा का जो मान हो जाएगा 0.5 एम्पियर, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश चालक के टर्मिनलों के बीच विभवांतर बनाए रखने में मददगार है। तो ये हो जाएगा बैटरी जो है चालक के टर्मिनलों के बीच विभवांतर को बनाए रखने के लिए मददगार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत जनरेटर में विद्युत उत्पन्न करने के लिए चालक को डैश क्षेत्र में घुमाने के लिए डैश ऊर्जा प्रयुक्त होती है। तो विद्युत जनरेटर में विद्युत उत्पन्न करने के लिए चालक को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाने के लिए यांत्रिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है? तो ये तापमान पर निर्भर करती है। चलिए फ्यूज के रूप में प्रयुक्त तंतु से अत्यधिक धारा प्रवाहित होने पर फ्यूज के रूप में प्रयुक्त तंतु से अत्यधिक धारा प्रवाहित होने पर या क्या होता है? तो दोस्तों ये गल जाती है, ये जो है गल जाती है। तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक लघु पथित परिपथ में धारा का मान क्या होता है? तो एक लघु पथित परिपथ में जो है ये धारा का मान जो है अत्यधिक तेजी से बढ़ती है। तो ऑप्शन इसका ये हो जाएगा। केल्विन पैमाने पर मानक कक्षीय तापमान कितना होता है? तो दोस्तों ये 300 केल्विन होता है, 300 केल्विन होता है। नेक्स्ट है कि सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण क्या है? सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण क्या है? तो ये उच्च तापमान हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश का उपयोग आइसक्रीम में स्टेबलाइजर के रूप में किया जाता है। तो ये जिलेटिन का उपयोग करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। चलिए निम्नलिखित में किस स्थिति में जल का वाष्पीकरण बढ़ेगा, यानी किस स्थिति में जल का जो वाष्पीकरण है ये बढ़ेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा जल के तापमान में वृद्धि के साथ जल के तापमान में वृद्धि से जल का जो है वाष्पीकरण बढ़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि ठोस के पिघलने के दौरान उसका तापमान क्या होता है? तो ठोस के पिघलने के दौरान जो है उसका तापमान ये परिवर्तित नहीं होता है। तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। जिस प्रक्रिया में सिस्टम अपने बाहरी वातावरण से निरपेक्ष रखता है, जिसे अवशोषित या उत्सर्जित ऊष्मा का मान शून्य होता है, तो ये रुद्रोष्म प्रक्रम हो जाएगा, रुद्रोष्म प्रक्रम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया की विशेषता है? तो ये हो जाएगा ऊष्मा का उत्सर्जन जो है एक प्रकार का ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कौन सा उपकरण विद्युत चुंबक प्रेरणा के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो दोस्तों ये हो जाएगा यानी विद्युत जनरेटर, ये विद्युत चुंबक प्रेरणा के सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सा घटना ये दुर्घटना नहीं है? तो ये हो जाएगा यानी बीमा कंपनी से पैसा कमाने के लिए अपनी उंगली काट ली, ये एक प्रकार की दुर्घटना नहीं है। तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चलती मशीन पर निम्न से किसके द्वारा जॉब पर नट चढ़ाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए? तो हो जाएगा दोस्तों ये स्पिनर के द्वारा या पाइप फिनिश के द्वारा, यानी किसी के द्वारा भी चलती मशीन पर नट नहीं चढ़ाना चाहिए। तो ऑप्शन सी यानी ए और बी दोनों हो जाएगा। ग्रुप वेयर क्या है? तो ग्रुप वेयर जो है एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। क्या है? तो सॉफ्टवेयर है। चलिए नेक्स्ट है कि विकीलीक्स एक मुखबिर वेबसाइट और एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो स्थित है। तो ये स्वीडन में स्थित है। कहाँ? तो स्वीडन में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सेट स्क्वायर का प्रयोग विभिन्न कोणों बनाने हेतु प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे हो जाएगा अल्फा का मान आपसे पूछा है, यानी अल्फा का जो है मान आपसे पूछा है। तो देखिए ये सेट स्क्वायर है और 45 डिग्री वाला सेट स्क्वायर है, यानी 45 डिग्री सेट स्क्वायर का बनाया गया है। ये भी 45, ये भी 45 है। तो ये 180 में से 45 से घटा लीजिए तो 135 डिग्री हो जाएगा। सेट स्क्वायर दो प्रकार के होते हैं, एक 45-45, एक 60-30 होता है। चलिए नीचे दिए गए अनट्रिम्ड ड्राइंग शीट के साइज दिए गए हैं, इनमें से A5 ड्राइंग शीट का जो है साइज चुनिए। यानी A5 का मान आपसे पूछा है तो 165 × 240, 165 × 240 हो जाएगा। किस कार्य को करने हेतु सॉफ्ट ग्रेड के पेंसिल उपयोगी है? तो ये गाढ़ी रेखाएं बनाने हेतु, यानी गाढ़ी रेखा को बनाने के लिए सॉफ्ट ग्रेड का पेंसिल उपयोगी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिभुज का पहचाने, यानी ये किस प्रकार का त्रिभुज है? तो इसमें देखिए सभी कोण जो है विपरीत है, यानी सभी कोण अलग अलग है। तो इसका मान हो जाएगा अधिक कोण त्रिभुज है, यानी ये जो है अधिक कोण त्रिभुज है। चलिए आयत की सभी भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से बनी आकृति होती है। तो ये समचतुर्भुज होती है, यानी ऑप्शन इसका ये हो जाएगा समचतुर्भुज। चलिए किसी वृत्त के बाहरी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा वृत्त पर खींची जा सकती है?
तो ये केवल दो, यानी केवल दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। रेखा के आयाम की चौड़ाई को किस अक्षर से व्यक्त करते हैं? तो रेखा के आयाम को चौड़ाई को दोस्तों ये डी से सूचित करते हैं, नहीं ऑप्शन इसका भी हो जाएगा, डी से सूचित करते हैं, स्मॉल डी से सूचित करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन हेक्सागोनल पिरामिड नहीं है, कौन हेक्सागोनल पिरामिड है? तो ये हो जाएगा, नहीं ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा, ये है एक प्रकार का हेक्सागोनल है। चलिए नेक्स्ट कौन त्रिकोणीय पिरामिड है? त्रिकोणीय पिरामिड कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, एक प्रकार का त्रिकोणीय पिरामिड है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लैंप को किस संकेत से सूचित करते हैं? लैंप जो है इसको किस संकेत से सूचित करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं ऑप्शन नंबर बी, एक मिनट, लैंप को किस संकेत से सूचित करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये ये क्या है, लाउड स्पीकर का संकेत है और ये लैंप का संकेत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस प्रक्षेप में किसी वस्तु के तीनों विमाओं में प्रक्षेप एक ही चित्र में दर्शाए जाते हैं, उस प्रक्षेप को कहते हैं? तो उस प्रक्षेप को चित्रीय प्रक्षेप कहते हैं। क्या कहते हैं? तो चित्रीय प्रक्षेप कहते हैं। नेक्स्ट है कि कैबिनेट प्रोजेक्शन में प्रिंसिपल फेस की लाइन व रिड्यूसिंग लाइन की लंबाई में यह अनुपात क्या है? तो ये जो अनुपात हो जाएगा 2:1 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है दो या दो से अधिक सरल मशीन से मिलकर बना मशीन क्या कहलाता है? तो दोस्तों ये यौगिक या मिश्रित मशीन कहलाता है, यौगिक या मिश्रित मशीन कहलाता है। तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि दो रेखाओं के बीच थीटा कोण बने हैं तो उन दोनों रेखाओं के लंबवत रेखाओं के बीच का कोण क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा दोस्तों, ये थीटा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत कितना है? तो ये नाइट्रोजन, यानी वातावरण में नाइट्रोजन का प्रतिशत सबसे अधिक है, 78% है नाइट्रोजन। चलिए अगला सेट है 25 नंबर और इसका प्रथम क्वेश्चन क्या है? देखिए क्रमशः 20 ओम और 30 ओम के दो प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है और इस संयोजन का 8 ओम के एक प्रतिरोध और 12 वोल्ट की एक बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में, यानी इस दोनों को समांतर क्रम में, और उसके बाद 8 ओम के साथ 12 वोल्ट की बैटरी को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो कह रहा है कि 30 ओम वाले प्रतिरोध से प्रवाहित धारा क्या हो जाएगा, यानी 30 ओम से कितनी धारा बहेगा? तो इसका मान क्या हो जाएगा? तो इसका मान हो जाएगा यानी 0.24 एम्पियर, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि किसी एल लंबाई के चालक को आयतन में बिना परिवर्तन किए 3L कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध R हो जाएगा, यानी उसका प्रतिरोध R हो जाएगा। तो ये 9 गुना हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा, 9 गुना। गन्ने से मीठा रस निकालने के बाद बचा हुआ फाइबर डैश कहलाता है, तो ये कूलेंट यानी बायोगैस कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हमारे भोजन में मौजूद कॉफ़ी, पालक, प्याज और चाय ज़्यादातर हमें भोजन के रूप में निम्नलिखित से कौन से तत्व प्रदान करते हैं? तो ये जो है ये फ्लोराइड प्रदान करते हैं। तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। वाट प्रति स्टेरेडियन किसकी इकाई है? तो ये जो है ये विकिरण तीव्रता की इकाई है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा, विकिरण तीव्रता की इकाई है वाट प्रति स्टेरेडियन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किसी पदार्थ का घनत्व, यानी किसी पदार्थ का घनत्व सबसे अधिक होता है? तो दोस्तों ये हो जाएगा नहीं सोना का घनत्व सबसे अधिक होता है, नहीं सोना का घनत्व जो है सबसे अधिक होता है। किसी 100 ग्राम खाद्य तेल में कितनी ऊष्मा स्थानांतरित किया जाए कि इसका तापमान जो है 20 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाए? तो ये हो जाएगा दोस्तों 3.93 किलो जूल, 3.93 किलो जूल हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि लंबाई L और त्रिज्या R वाले किसी बेलनाकार तार में प्रतिरोध R है, तो उसी सामग्री में आधी लंबाई वाली और दोगुनी त्रिज्या वाली तार का प्रतिरोध कितना हो जाएगा? तो दोस्तों ये हो जाएगा R/L, यानी R/8 हो जाएगा। हमारे बिजली बिल में खपत की जाने वाली ऊर्जा को डैश की इकाई में व्यक्त करते हैं, तो ये किलोवाट घंटा में व्यक्त करते हैं। तो ऑप्शन इसका भी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि समान शर्तों पर कोई काली सतह सफ़ेद सतह की तुलना में डैश अवशोषित करती है, तो ये अधिक ऊष्मा अवशोषित करती है। तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए क्वेश्चन है कि न्यूनतम प्रतिरोधकता वाले सुचालक को पहचान करें।
तो ये हो जाएगा यानी चांदी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हवा में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो ये नाइट्रोजन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी गेंद को 30 मीटर पर सेकंड गति से ऊपर की ओर फेंका जाता है और 4 सेकंड बाद उसके विस्थापन का परिणाम क्या हो जाएगा? तो उसका विस्थापन का परिणाम 40 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए किसी वस्तु के द्रव्यमान घनत्व या घनत्व को उसकी डैश के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो ये द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि डैश किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कुल मार्ग लंबाई है जिसे वस्तु के स्थानांतरित होने के दौरान कुल समय अंतराल द्वारा विभाजित किया जाता है। तो ये हो जाएगा यानी औसत गति, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा औसत गति। बल्ब का फिलामेंट डैश गलनांक वाली और डैश धातु से बना होता है। तो बल्ब का गलनांक जो यानी बल्ब का फिलामेंट है ये उच्च गलनांक और परवल धातु से बना होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत का दूसरा नाम क्या है? तो इसे ऊर्जा का गैर नवीकरणीय स्रोत कहते हैं। तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। निम्न निरूपक भिन्न का क्या नहीं होता है? निम्न निरूपक भिन्न का क्या नहीं होता है? तो ये इकाई नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इकाई नहीं होता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि 2 सेकंड तक तुलनशील एक कार 1 सेकंड तक तुलनशील उसी कार से डैश गुना अधिक दूरी तय करेगी और दोनों मामलों में कार विरामावस्था से समान त्वरण पर चलती है। तो क्या कितने गुना अधिक दूरी तय करेगी? तो ये हो जाएगा 4 गुना अधिक दूरी तय करती है। तो ऑप्शन इसका ये हो जाएगा। प्रत्येक 2 ओम के प्रतिरोध वाले 3 प्रतिरोधक के श्रेणी संयोजन का प्रभावी प्रतिरोध कितना होगा? तो ये हो जाएगा यानी 6 ओम। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विद्युत मोटर एक ऐसा उपकरण है जो डैश में विद्युत मोटर जो है एक ऐसा उपकरण है जो डैश परिवर्तित करता है। तो ये जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी तार से होकर 10 मिनट में 1200 कूलम आवेश प्रवाहित होती है तो उस तार में प्रवाहित धारा कितना हो जाएगा? तो उस तार में प्रवाहित जो धारा हो जाएगा वो 2 एम्पियर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। काम करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो इसे ऊर्जा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो ये द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करती है। यानी ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। एक खींची हुई धनुष से तीर छोड़ते समय धनुष की स्थिति ऊर्जा किस में बदल जाती है? तो ये गतिज ऊर्जा में, यानी एक खींची हुई धनुष से तीर छोड़ते समय धनुष की जो स्थिति ऊर्जा है ये गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। नेक्स्ट है कि रेत और नेफ्थलीन के किसके द्वारा अलग किया जाता है? तो रेत और नेफ्थलीन को ये ऊर्ध्वपातन के द्वारा अलग करते हैं। तो ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। परिकत्व का एसआई मात्रक, तो परिकत्व जो है इसका एसआई मात्रक जो है ये हेनरी हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किसमें केवल परिमाण होता है दिशा नहीं होता है? तो दोस्तों ये हो जाएगा नहीं कार्य में केवल परिमाण होता है दिशा नहीं होता है। एक श्वेत और चिकनी सतह कैसी होती है? तो दोस्तों ताप की खराब अवशोषक और अच्छी परावर्तक होता है। ताप की खराब अवशोषक और अच्छी परावर्तक होता है। नेक्स्ट है कि किसी निश्चित द्रव के लिए वाष्पन की दर निर्भर करती है। तो ये द्रव के ताप पर, वायु ताप पर, द्रव की खुली सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकार के अग्निशामक का उपयोग द्रव के कारण लगने वाले आग के लिए किया जाता है? यानी कहा कि द्रव के कारण लगने वाले आग के लिए किया जाता है। तो जो द्रव से आग लगता है वो श्रेणी बी का आग होता है। तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। वायु के संपर्क में आने पर आग पकड़ लेता है। तो ये हो जाएगा सोडियम, यानी सोडियम में वायु के संपर्क आते ही आग पकड़ लेता है। विद्युत तार में लगी आग को बुझाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले आग बुझाने वाला यंत्र कौन है? यानी विद्युत से लगने वाले आग को बुझाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग करते हैं। तालिकाओं को परिभाषित करने का प्रक्रिया क्या है? तो ये हो जाएगा सूचकांक परिभाषा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 224 वाट बराबर होता है। तो दोस्तों ये 1 केबी के बराबर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? ड्राइंग में प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न उपकरण के लिए सही मिलान क्या है? तो चलिए इसको मिलान करते हैं। देखिए बड़ी कंपास जो है ये बड़ी वृत्त को खींचने के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें बड़ी डिवाइडर, ये रेखा को विभाजन के लिए करते हैं। रूलिंग पेन जो है ये क्या करते हैं? तो रेखाओं को इंक करने हेतु, रेखाओं का इंक करने के लिए प्रयोग करते हैं। लेड कैस, ये पेंसिल की लेड रखने हेतु प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट हो जाएगा। ड्राइंग बोर्ड पर बैटन लगाने का उद्देश्य क्या होता है?
तो इसका उद्देश्य है कि पट्टियों का सपोर्ट देना, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन जो है वो गलत दिया गया है। चलिए देखते हैं, कौन सा कथन जो है गलत है। तो उपयुक्त सभी कथन जो है यहाँ पे गलत हो जाएगा। चलिए, जिस कोण का मान 180 के बराबर हो उसे क्या कहते हैं, तो उसे सरल कोण कहते हैं, ऋतु कोण कहते हैं, ऋजु कोण, स्ट्रेट कोण कहते हैं, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि सप्तभुज की आकृति कौन है, तो सप्तभुज की आकृति यानी ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। चलिए, वो रेखाएं जो क्षैतिज रेखाओं के लंबवत होती है, तो ये होती है ऊर्ध्वाधर रेखा, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। किसी वस्तु की आउटलाइन हेतु उपयुक्त रेखाएं कहलाती है, तो ये वस्तु रेखा यानी किसी वस्तु की आउटलाइन हेतु उपयुक्त रेखाएं वस्तु रेखाएं कहलाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसी प्रक्षेप में एक तल यानी किसी प्रक्षेप में एक तल क्षैतिज के साथ किसी भी कोण पर हो सकता है, तो दोस्तों ये हो जाएगा यानी संदर्भ प्रक्षेप, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। डैश दृश्य एक लंबकोणीय दृश्य है जिसके सम्मुख क्षैतिज और प्रोफाइल तल के अलावा किसी अन्य तल पर दर्शाया जाता है, तो दोस्तों ये हो जाएगा यानी ऑक्सिलरी, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कटिंग सतह की रेखा को किसके द्वारा सूचित किया जाता है, तो ये ऑप्शन नंबर बी के द्वारा जो है सूचित किया जाता है। नेक्स्ट है विद्युत मापन उपयंत्र क्या है, तो विद्युत मापन जो उपयंत्र है दोस्तों, ये एक प्रकार कम अस्थायित्व है, यानी कम अस्थायित्व है, त्रुटि कहलाती है। तो त्रुटि जो है मापित मान और वास्तविक मान के अंतर को कहते हैं त्रुटि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ का है कि 120 केजी द्रव्यमान की एक साधारण मशीन को 15 मीटर चलते 60 केजी के बल द्वारा 5 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, तो वेग अनुपात यानी नॉमिकल है, तो वेग अनुपात पूछा है, तो वेग अनुपात 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रथम श्रेणी का उत्तोलक कौन सा है, तो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक हो जाएगा जैसे कैंची, नेल कटर, साइकिल कपड़े की सभी प्रथम श्रेणी का ही उत्तोलक है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन निम्नलिखित ऊर्जा स्रोत में कौन सा सर्वोत्तम पर्यावरण अनुकूलन है, तो ये हो जाएगा यानी सौर सेल, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा, सॉरी सौर सेल हो जाएगा, यानी डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हम लोग इस सेट में 5 जो है सेट का कंप्लीट सोल्यूशन कर चुके हैं, सेट नंबर 21 से लेकर सेट नंबर 25 तक। अब हम लोग अगला सेट 26 से 30 तक लाएंगे। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि जल्दी ही नेक्स्ट सेट अपलोड हो, तो आप लोग जल्दी से कमेंट में 26 से 30 लिख के जो है कमेंट कीजिए, ताकि आपको नेक्स्ट जो सेट है इसका मास्टर वीडियो मिल सके। तो सभी लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और नए साथी चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जुड़े रहिएगा। चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।